राधे कृष्णा। हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं वैभवस लक्ष्मी चमत्कारी व्रत कथा और पूजा विधि। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। सप्ताह के हर दिन के अनुसार विशेष पूजा विधान है। शुक्रवार भी लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए ये व्रत बहुत ही उपयोगी है। इस दिन स्त्री या पुरुष कोई भी पूजा कर सकते हैं। पूजा में सफेद फूल, सफेद चंदन आदि का और खीर का भोग लगाना चाहिए और खीर का भोग लगाने के बाद प्रसाद रूप में उसको वितरण करना चाहिए। उपासक को एक ही समय भोजन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही श्री यंत्र की स्थापना करे और नियमित रूप से उसका पूजन करे तो आप देखेंगे कि उसके व्यापार में वृद्धि होती है और धन में बढ़ोतरी होती है। आइए सुनते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्त भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही थी। शराब, जुआ, रेस, अत्याचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे में ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। उनका पति कभी किसी की बुराइयां नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा। इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकने वाले भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुओं में गवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपने अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर अलौकिक नूर निखर रहा है। उनकी आंखों में से जानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला का मन में अपार शांति सी छा गई और रोम रोम में आनंद छा गया। शीला ने उन माँ जी को आदर से घर के अंदर ले आई। घर में बिछाने के लिए कुछ नहीं था। शीला ने सब चाकर एक फटी चादर बिछाई। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय आया करती थी। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही। फिर माँ जी बोली कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत में तुम्हें देखने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू झलक आए और बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, तुझे तेरी सारी परेशानियां मुझे बता दे। माँ जी का व्यवहार से शीला को काफी सबल मिला और सुख की आस में माँ जी को उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, तेरे कर्म की गति निराली होती है। हर इंसान को अपने कर्म के सजा भुगतनी ही पड़ती है। इसीलिए तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना।
माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला ने के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी के ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वर लक्ष्मी या वैवस लक्ष्मी भी कहते हैं। यह व्रत करने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला का यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला विस्मित हो गई। माँ जी ने कहाँ गई? शीला को तत्काल समझते हुए देर नहीं लगी कि वो साक्षात भगवती माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी के बताई विधि अनुसार पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद सबसे पहले उन्होंने अपने पति को खिलाया, जिनके खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा पीटा सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्त से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का एक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन की विधि के लिए 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी और फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव से मन ही मन में प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत मन्नत मांगी थी, वह आज व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना और उसका ये चमत्कारी आपका कोई व्रत करे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। आपकी महिमा माँ अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को छवि को बार बार प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के रखे गिरवी गहने छुड़ा दिए। घर में कि जैसे धन की बाढ़ आ गई हो, पहले जैसी सुख शांति सी छा गई। वैभव लक्ष्मी का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैवस लक्ष्मी का व्रत करने लगी। वैवस लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7 या 11 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने ही तक पूरी श्रद्धा भावना के साथ करना चाहिए और आखिरी शुक्रवार को इसकी शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के रूप में खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही पूजा करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ कम से कम 7 कुमारी कन्या या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम लगाकर वैवस लक्ष्मी कथा पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी के श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ जी के धन स्वरूप की छवि को वंदना कर मन में ही प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका व्रत करने का संकल्प किया था, माँ पूरा हुआ है। वह आज व्रत पूरा किया है। जो भी हमारी मनोकामना उसे पूर्ण करो। हमारी हर विपत्ति को माँ दूर करो, हमारा कल्याण करो। जैसे जिसे संतान न हो उसे माँ संतान देना। सौभाग्य स्त्री का अखंड सौभाग्य रखना। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। यह जो आपका चमत्कारी व्रत वैवस लक्ष्मी का करे उनकी विपत्ति दूर करना। सबको माँ सुखी रखना। आपकी महिमा अपरंपार, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी को स्वरूप को बार बार प्रणाम करना चाहिए। बोलो भगवती माँ वैवस लक्ष्मी माता की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवके हर विष्णु दाता। ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा धावते नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुखी संपत्ति आता। जो कोई तुमको ध्याता ऋषि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता
तुम पाताल निवासिनी तुम ही सुविदाता, करम प्रभाव प्रकाशिनी भवनीति की दाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती तय सब गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन आज्ञा न होते व्रत न हो पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर चिरोदनी जाता, रतन चतुर्दशी तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उरी आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो भगवती माँ लक्ष्मी माता की जय। जो कथा पढ़ता है, जो कथा सुनता है, उस पर भगवती माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।